सब हम पर आ गए और कोई इज्जत ना, कोई खाना है, बात वाला गाड़ी देते मछली मारी। तुम्हें सालों डूब के मर जाओ पानी में, सुरग नरक में तुम्हारे तक जगह नहीं मिलेगी। सुरग में क्या मिलेगी तुम्हें? छाती का दूध पिला कर बड़ा करा। ऐसी औलाद ना होती ना, वो बढ़िया है बेटा। आपको शर्म नहीं है बिल्कुल अपनी माँ पर हाथ उठाते हुए? समझे? मेरा माँ बाप नहीं है, नहीं आऊंगी। तेरा माँ बाप है, तेरा माँ बाप है, तुझे ही जन्म दिया है। मेरी उसकी शादी हुई, इन्होंने जीना हमारा तो हराम कर दिया है। हमारे रोटी पानी सब कुछ, बिजली पानी सब कुछ चला गया। जूते से मारा सर पे और फिर थूक दिया मेरे पापा के ऊपर, छोटी वाली ने। माँ बाप जो हमारे लिए भूखे रहते हैं ताकि हम खाना खा सकें, वो माँ बाप जो हमारे लिए धूप में चलते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं ताकि हम अपनी एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें, माँ बाप जो अपने बच्चों के लिए न जाने कितने बलिदान देते हैं, कितनी रातें जागते हैं ताकि हम चैन से सो सकें, भूखे रहते हैं ताकि हमारा पेट भर सके। लेकिन आज दिल्ली से जो मामला सामने आया है वो यकीनन आपको भी हैरान कर देगा और सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या किसी की औलाद ऐसा कर सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज़ तर्रार और मेरा नाम है आफरीन खान। मैं इस वक्त दिल्ली के अंबेडकर नगर इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर दो बेटों ने अपने ही माँ बाप को बुरी तरह से पीटा है और ये सिलसिला आज से नहीं चल रहा, लंबे वक्त से चल रहा है। इनके बहू बेटे इन्हें प्रताड़ित करते हैं, बुरी तरह से पीटते हैं। अब आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से इनके बहू बेटों को अपने ही माँ बाप के ऊपर हाथ उठाना पड़ रहा है? एक बार इनसे जुड़ते हैं, इनकी ज़ुबानी सुनाएंगे आपको। क्या नाम है माता जी आपका? हमारा नाम है हरप्यारी। क्या हुआ है आपके साथ? हमारे साथ तो बहुत बुरा हाल बहु भी नहीं। माँ बाप आए, माँ बाप के सामने बहू ने खचेर के मारो। बहू ने मारा है? बहू ने मारा। और बेटे ने? बेटा ने तो कहूली उली के मारो है। हाँ, बहुत ज़्यादा मारो है जी। घूसा जी सब बार ये तेल बार धरे हैं, वहाँ से ले बार सब जी सब बार नोच डाले हैं, उल के मारो है। क्यों मारा आपके बेटो बहू ने? क्यों मारो? ऐसी कच कहाँ है, लड़की के पीछे कहाँ है, कच कहाँ है तो लड़की भी इंजाम लगाते जी। लीला साहब परे भई हैं जी। ये आपके हाथ पे इधर दिखाइए। ये क्या करा है जी? काटो बहू ने। बहू ने काटा? हाँ। क्या नाम है आपकी बहू का? बहू को रीना। कितने साल पहले शादी कराई थी आपने? 7 साल हो गए। तो आपके दो बेटे बहू हैं? हाँ, दो बेटा बहू है। दोनों मारते हैं आपको? दो कचका बहू मछलियों कहते मान को लेते। मेरे आदमी को 1-1.5 महीना पहले मारो, पटक के मारो मेरे लड़का ने। क्यों मारते क्यों है? कोई वजह तो होगी ना? का वजह है? जो मीटर ला के ना बिल दे ना कच दे तो मैं कमान जाती हूँ। बताओ ये घर किसके नाम पर है? मेरे घर वाले के। इसी बात पर लड़ाई होती है? हाँ, जो मैं जो चाहती हूँ घर से ये निकल जाए। हाँ, नहीं निकल रहे ये लोग? नहीं निकल रहे हैं। अभी कहाँ हैं ये लोग? ये दो, एक तो ऊपर है, एक बहू। ये आपको किस चीज से मारा? आपके पूरे फेस पर मारे हैं, उली के जी, चांदी में मारे हैं। किसने मारा? नाम बताइए। टीटू ने। टीटू कौन है आपका बेटा? हाँ, तिरबावन नाम है इसे तो। बड़ा बेटा है? हाँ, उसने मारा है? हाँ। किस वजह पर मारा है? बता तो रही हूँ, लड़की के ऊपर इंजाम लगाते हैं, कहूँ कच कहते हैं, कहूँ कच। मैंने कहियो ना आई तो कह रहे तो को पहले मारा हूँ। हाँ, तो मानने को मेरे को। आप इनकी बेटी हैं? मैं इनकी बड़ी बेटी हूँ, नीतू साहू। ये अभी मेरे पति से मेरा झगड़ा हो गया था तो मैं 2 महीने यहाँ रुक के गई थी। तो बड़े वाले ने मेरे पे बहुत इल्जाम लगाए उल्टे सीधे कि ये यारों से मिलने आती है, यहाँ ये करवाती है, वो करवाती है, इसके यार रहते हैं। उल्टे सीधे इल्जाम लगाए और कल थाने में भी ये बात कह रहा था। मुझे इतना बदनाम कर दिया मेरे पति के सामने। मेरे पति ने मेरे पे इतने उल्टे सीधे इल्जाम लगाए, बरेली ले जाकर उल्टे सीधी पंचायतें करी मेरे साथ। फिर छोटी वाली को भी कहते हैं कि बिगड़ी हुई है, भाग जाएगी, इसकी शादी क्यों नहीं करते हो, ये फलाना टिकना। आपकी छोटी बहन जो कुंवारी है? हाँ, कुंवारी है, 12th क्लास में पढ़ती है AP ब्लॉक में। उसको इल्जाम लगाते हैं कि इससे अफेयर चल रहा है, उससे अफेयर चल रहा है। सगे भाई हैं आपके? हाँ, बड़ा वाला है। और उसकी बहू भी इसी बात को लेकर उस दिन झगड़ा हुआ था। उसने प्रिया नाम है उसका, तो उसको इस पे इल्जाम लगाते हैं। इसी बात पर उस दिन झगड़ा हुआ तो मम्मी ने कहा तुम हमारी बेटियों पर इल्जाम लगाते हो, ये वो। तो इस चक्कर में इनको खूब मारा। और मारते तो वो हमेशा रहते हैं, जरा सी बात को लेके, घर में कोई बिजली के बिल को लेके या किसी भी चीज़ को लेके। आप लोगों को भी मारते हैं? नहीं, मैं तो बरेली रहती हूँ। मैं तो इनकी लड़ाई सुनकर तब आई थी। फिर जरा सी बात कोई भी होगी, दोनों बहुएं निकल आती हैं, दोनों बेटे निकल आते हैं। हर समय इनको जब मर्जी जब इच्छा होगी तभी मार देते हैं। अभी 1.5 महीने पहले मेरे पापा को उठा के पटक दिया था, पसलियों में चोट लगी हुई। पापा हॉस्पिटल में भर्ती है पटेल चेस्ट में। अभी डॉक्टर ने बताया इनकी पसलियों पे अभी भी सूजन है। 1-1.5 महीने पहले मारा था दीपक मजले वाले ने। क्या उम्र है आपके पापा की? पापा की उम्र होगी 60-70 साल की, बल्कि ऊपर ही होगी।
उनको मारा। आपके भाइयों को शर्म नहीं आती ऐसा करते नहीं, हुए? उन्हें शर्म नहीं आती है, वो सिर्फ अपनी बहुओं को चाहते हैं, बाकी किसी को नहीं चाहते। जो उनकी बहुएं कहेंगी बस वही करेंगे वो। गली में सबको मालूम है किस तरह की उनकी बहुएं छतों से गिरती हैं, छतों से गिरने के नाटक करती हैं, एक दूसरे पे गलत इल्ज़ाम लगाती हैं। अगर कुछ कहो तो उल्टी सीधी गालियाँ, इतनी गंदी गंदी गालियाँ बकती है। मैं आपको फ़ोन पर रिकॉर्डिंग दिखाती हूँ उसकी गाली की, बड़ी वाली की गालियाँ जो उसने दी हैं, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे फ़ोन में है। किस बात को लेकर गालियाँ दी हैं? इन्होंने कंप्लेंट कर दी उनकी जाके थाने में, इसी बात को लेके कह रही है तू मेरी कंप्लेंट करेगी, तू मेरी कंप्लेंट करेगी, ऐसा करेगी वैसा करेगी। इस बात को लेकर उन्होंने थाने में कंप्लेंट कर दी जाके, इसी बात पे इनको मारा। माता जी मुझे ये बताइए, आपकी जो बहू हैं इसी मकान में रहती हैं आपके साथ? हाँ हाँ जाई मकान में। कौन से फ्लोर पर रखा है आपने उन्हें? मजली बारी जाई फलोन पर हम रहते हैं, तहाँ पर रहते हैं, और बड़ी बारी ऊपर रहते हैं। ये जो कागजात हैं प्रॉपर्टी के, किसके, आपके पति के नाम पर ही हैं? हाँ। आपके पास हैं वो कागज? नहीं नहीं, ये चोरी कर रहे हैं। किसने चुरा लिए? मजली बारी ने। उन्होंने बताया कि उन्होंने नहीं चुराए हैं, या आपको पता है? मैंने मुझे पता है, हाँ मुझे पता है, हाँ। और मेरे आदमी को 5 फेरा मार लो, और कह रहे हैं मैंने कि मुँह को न मारेंगे तो कह रहे अब तेरी इज्जत उतार। पुलिस में कंप्लेंट की है कभी? हाँ करिए। कौन से थाने में? जाई में साली मारे कोई सुनवाई नहीं। 6 दिन हो गए मुँह को बजट। तो कौन हैंडल कर रहा है आपका केस? नाम पता है उनका? हाँ लल्ली को माले में। क्या नाम है जो आपका केस हैंडल कर रहे हैं? आइयो, वो कोई सचिन धमा नाम के हैं। उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया? नहीं, कल हम कंप्लेंट करने गए थे तो उन्होंने टीटू को बुलाया था थाने में, फिर वो 2-4 घंटे बिठाया, शाम को छोड़ दिया। मैंने ताको मकान बनवाओ, शादी ताको करी, 9 महीना पेट में राखो, सब हम पर आ गए, और कोई इज्जत ना, कोई खाना है, बात बोलो बगाड़ी देते मजली बाड़ी। खाना पीना देते थे आपको जब नई नई शादी हुई थी? बना के खाते और से कभी खाना पीना कुछ भी नहीं दिया? कौन होता वो खाना पाना पूछ लो सामने। भैया आप हैं इनके बेटे? आप एक बार नीचे आ जाइए, बात करनी है। अपनी बीवी को भी ले आइएगा। तो देखिए इनके जो बड़े बेटे हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं, एक बार इनसे बातचीत करते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम त्रिभुवन है। मुझे ये बताइए कि आपने अपनी माता जी को इतनी बुरी तरह से पीटा है? और लड़ाई हो गई थी, दोनों ये भी मेरे पे भिड़ गई थी, मैं ही भिड़ गया था। आपको शर्म नहीं आई बिल्कुल अपनी माँ पर हाथ उठाते हुए? वही जब ये गलत काम करने पे सपोर्ट कर रही है तभी तो मैंने किया ये। क्या गलत किया, चलिए बताइए। गलत क्या है, ये सबके सब गलत काम करने की, मेरी बहनें सिस्टर जो हैं सारे के सारे गलत काम करें, गलत करेक्टर है इनका सबका। गलत मतलब खुल के बताइए ना, आप अपनी बात रखिए। अपनी बात रखते रहो, मैं गलत करेक्टर है, इसको रोकने के लिए तो मैंने किया है ये। क्या गलत काम करते हैं? ये देखो, ये क्या नाम है, ये मेरी सिस्टर ने ये आईडी बनाई है मेरी वाइफ की, इस वजह से गुस्सा आया था और मैंने दिखाइए, कैमरे पे दिखाइए। ये देखो, ठीक है, आपकी पत्नी की आईडी बनाई थी? हाँ, ये सही है। ये रीना साहू, और ये कुछ जो शब्द लिखे हैं एक बार देख लीजिए। इनका कहना है कि इस वजह से इन्होंने अपनी माता पिता को जो है पीटा। ये कब बनाई आईडी? ये इन्होंने बनाई 10 जून को। नहीं पता है। कौन सी बहन ने बनाई? आपकी छोटी वाली ने? सबसे छोटी ने। मेरा तो फोटो डाले इनने। पकड़िए, फोन पकड़िए अपनी। ये और आपकी वाइफ ने भी इन्हें पीटा है, उसके पीछे भी यही वजह? ये सब ऊपर मारने आई थी हमें, ये खुद ये मेरे बड़े छोटे ये ऊपर इतने मारोगे बहुत ज्यादा। उसने हाथ नहीं चलाया है। हाँ, उसने हाथ नहीं चलाया है। वो कहुआ का तू मेरी नौकरी खा जाएगी, फलानों का जाएगी, इसने मारा है। और जाना उल उल के मेरे सारे बारू ये थे बात धरे हैं, उल उल के मारो है। जो बेटा है, जो बेटा किनसे कहता है? हैं? इसकी माँ ने जन्म दा हो तो उल के मेरी बेशकंती होती। माँ ने जब वैसे लड़कियों को जन्म दिया, मुझे नहीं दिया है, तभी तो मुझे उसे कुछ करने नहीं दे रहे हैं। जो गलत कर रही है, गली की इज्जत में हमारी इज्जत बेकार कर रही है। क्या गलत कर रही है? क्या गलत कर रही है? पता नहीं क्या गलत कर रही है, ये तो गली वाले ही बता देंगे। क्यों भैया, मैं अभी 2 महीने रुक के गई थी तो इसने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया था कि ये यारों से मिलने आती है, यारों से इतना करवाने आती है। ये इसने मेरे पे इल्जाम लगाया, इन्होंने मेरे ऊपर इल्जाम लगाए। ठीक है, मेरे हस्बैंड से इन्होंने टिपटॉप बना के अपनी बहू को भेजता है। ठीक है, सुनो इधर सुनो, इंस्टाग्राम पे उसकी वीडियो मैं अभी दिखा सकती हूँ। वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे डालती है, और बिगड़े हुए हम हैं। अच्छा भैया, चलिए मुझे एक बात बताइए। अगर इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाना अगर गलत है ना तो केस कर दे।
जितने भी लाखों लड़के वीडियो बना रही है, करोड़ों बनी, सब बेकार हैं। इसकी नज़रों में सब बेकार है। जो इंस्टाग्राम में करोड़ों लड़कियां वीडियो बना रही अपनी बहनें सिर्फ इसलिए गलत लगती है क्योंकि उनका इंस्टाग्राम पे अकाउंट है। ये इसे गलत लग रही है ना, मेरे को गलत लग रही है। आपने अभी बोला ना कि आपकी बहनें गलत काम करती ये क्या अभी गली में बोल रही है ना इसी बातों को? पहले मुझे ये तो बताइए, आपने अभी बोला कि आपकी बहनें गलत काम कर रही हैं। आपने बोला ना कि आपकी बहनें गलत काम कर रही हैं। क्या गलत काम? 3 सिस्टर हैं, एक की पहले शादी हुई थी, दूसरी भाग गई, तीसरी ये गलत काम करने लग रही है। गलत काम क्या हैं? क्या गलत काम? गलत की डेफिनेशन बताइए आप। गलत काम में कैसे सबके सामने बोल? इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाना गलत है? तो सबके सामने फोटो भी दिखा उसके, सब कुछ दिखा उसका, सबके गली में सबके सामने बोल, सबके सामने बोल। सबके सामने मैं बोलने नहीं चाहता था, इसीलिए तो तू आगे बढ़ रही है। बोल सब बोल खुल के बोल तू। ये इसके हस्बैंड ने इसके ऊपर एलिगेशन लगाए हैं। अच्छा चलिए, मुझे आप एक बात बताइए, आपने अपनी मम्मी पापा को मारा या नहीं? ये मेरी सिस्टर है, मैं इन चीज़ों को रोकने के लिए इनको विरोध कर रहा हूँ बस। ये देखो, ये है, इन चीज़ों को रोकने के लिए मैं तो सही के रास्ते पे चल रहा हूँ, जिसकी वजह से इसे लड़ाई, इसे हर बार आके बोलता था मैंने कि मम्मी ऐसा हो रहा है, पर ये कुछ नहीं सुनती है। और ये इसी चीज़ का मेरा गुस्सा बढ़ता गया। कल को उसने वो आईडी बना दी, वो जो आपने बताया सेक्स गर्ल वाली, तो उसकी वजह से मेरे से बढ़ गई। 1.5 महीना मेरी लौड़िया ठीक नहीं है, 1.5 महीना पहले चिमटन से मारी, मैंने कुछ नहीं करा और उसने बना दी ताकि मेरे आई मिर्चा लग गई। फिजिकल असल्ट ऐसी करती है, रोज सुबह गाली देती है, रोज सुबह से लेकर शाम तक हम 24 घंटे गाली देती है। गाली देते तो हम भी ऐसे पटी लेते। आप गली वालों से पूछिए किस। अब मुझे ये बताइए, चलिए ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई। आपको अगर आपकी बहन की कोई हरकत नहीं पसंद, वो मैं सब समझ गई। आपने माँ बाप को क्यों मारा? माँ बाप को इसीलिए मारा क्योंकि अब मैं इनसे ना कम से कम 2 साल से बोल रहा हूँ कि मम्मी ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, इसको रोक, पर ये कुछ नहीं कर रही थी। जब मारेगा, किससे मारेगा? ये मेरे को मैं अपनी सिस्टर को आपके दूसरे भाई कहाँ हैं जिन्होंने मारा है इन्हें? उन्होंने भी तो मारा है ना। इनसे पूछो ना मारे नहीं मारे। माँ बहू की तो पूजा करता है, हाँ बहू की तो पूजा करता है, दूसरा भाई क्या हुआ? काम किसकी बहू है? बहू की तो पूजा करता है, हाँ बहू से कैसे पूजा क्या ना अपने 700 रुपये पिटवाओ, भाई घड़ी खींच के मारो। इसके अपने ससुर के सास को बुला के उनसे खिंचवा के अपनी बहू से, मेरी मम्मी को लोहे के पाइप से मारा गया है, लोहे की पाइप से मारा है। ये लड़का किस बात का लड़का है बताइए? ये इसने गंदे इल्जाम मुझ पे लगाए। मैं इसको इतना समझती थी, हमेशा अपने पति से इसको लगता था। इल्जाम लगा तेरे हस्बैंड ने लगाया, जाके पूछ लो, जाके समझ में आई? मैं कुछ सिखाऊंगा? मैंने नहीं सिखाया कुछ भी, मैंने नहीं सिखाया, पूछे जाओ उनसे एक बार भी। क्या फालतू बात कर रही है? बरेली में तू रहती है, तेरे बरेली में लगा, मैं यहाँ पे बोलूंगा। अच्छा चलिए, मुझे एक बात बताइए, ठीक है मैंने सोच लिया कि आपको बहुत सारे शिकवे गिले थे अपने माँ बाप से, लेकिन उन्हें मारना, रॉड से पीटना, चारों आप मिलकर मार रहे हैं। मारने का आपके मतलब पिता हॉस्पिटल तक पहुँच गए और आप आराम से यहाँ पर बैठे हुए हैं। हॉस्पिटल तो वो पहले से ही है, उनकी सास को बीमारी है। क्या होगा? 4-5 फेरा मारो है, बाबा के ना मारो है, 4-5 फेरा मारो है, जाने जा रही के माँ अपनी माँ को मार लिया और तू माँ को मार के रहा, तू घर में के तो रहा। अच्छा, आपके माँ बाप चाहते हैं कि आप लोग घर से निकल जाए, आप लोग निकल क्यों नहीं रहे? निकल जाऊंगा। निकल जाएंगे? कब तक? अभी देख रहा हूँ सारी चीज़ें, फिर निकल जाऊंगा। तो ये जो सारा मारपीट आप करते हैं, क्या प्रॉपर्टी के लिए करते हैं? प्रॉपर्टी के लिए नहीं कर रहा, सिर्फ घर को सुधारने के लिए कर रहा हूँ। लग रहा है कुछ असर हुआ इस बात? हो रहा है ना, तभी तो ये सब हुआ है कांड, वरना होता क्यों? तो आपको जो मेन शिकायत है वो अपनी बहनों से हैं कि वो गलत काम करती हैं? बहनों से, और इनका ही सपोर्ट करने लग रहे हैं। ये कहती है बहनों से कि जाओ जाके ऐसा करवाओ वैसा करवाओ, ये सपोर्ट करती है हमारा, और हम गलत काम करते हैं। देखो सबके सामने कह रहा है, ये देखो अभी सब गली वालों के, ये गली वालों के सामने कह रहा है, ये बहनें बिगड़ी हुई। लिखा है अपनी माँ को मारता, कितना अच्छा लगता है तुझे? हैं? क्यों तेरी बहू मारती है, कितना अच्छा लगता है तेरे ससुर बाप को? हैं? तुम्हें सालों डूब के मर जाओ पानी में, सुनो नरक में तुम्हारे तक जगह नहीं मिलेगी, स्वर्ग में क्या मिलेगी तुम्हें? पढ़ने के हो इंसान, कम से कम तुमको ये सोचना चाहिए हमारे माँ बाप क्या से मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, ये मालूम है? तुम रोटी मत दो ना, चैन से तो जीने दो। अब बाप हुआ साचा गिनना है, माँ यहाँ करे तो ये कोई जिंदगी है? मैं अपनी लौड़िया मारता तो खींच गए, मुँह पे हाथ नहीं चलाता, मैं नहीं बुलाती गाँव को। मैं अपनी सिस्टर को मारने गया था, ये मेरे ऊपर भिड़ी है। नहीं मारा ना इन्होंने,
किसने मारा फिर इनको? ये जब मेरे को ऊपर मारने का बांगड़ था हमारे यहाँ, फोटो गए इनके, बांगड़ राजस्थान में था मैं, तो फोटो गए इनकी हमारी घरवाली के वहाँ पे। तो हमने कहा बताओ इतना शर्म की बात कि अपने बच्चों अपने माँ बाप को मारते हो तुम हैं? तुम्हें रिश्तेदारी में क्या कहीं भी पूछा नहीं जाएगा? बेड में चलाई मौका, बेड में से आजकल आई साथ तो अब दारिया नहीं आमाए, अब भटुआ आवाज मेरे सामने 24 घंटे गाली देती है। हम मैं आपकी बात समझ गई, लेकिन एक बात बताइए, एक मिनट रुकिए, एक बात बताइए, जो माँ बाप होते हैं हमें गुस्सा करते हैं, डांटते हैं, मारते भी, लेकिन क्या ये सही है कि आप अपने माँ बाप को पीट दें? ये सही है कि मतलब एक एक करके सारी बहनें भाग जाएं? ये चलिए एक बार को मैं कह रही हूँ सही नहीं है, लेकिन अपने माँ बाप को मारना सही है? क्या करूँ फिर मैं? माँ बाप को मारना सही है? क्या करूँ फिर मैं? माँ बाप को मारना सही है? सपोर्ट करता रहूँ? माँ बाप को पीटना सही है? ये गली वालों से पूछो। अगर आपकी बहनें कोई गलत काम कर रही हैं तो क्या आप अपने माँ बाप को मारेंगे? मैं ये सब हुआ है लड़ाई जब इसने मुझे ये बताइए, माँ बाप को मारना सही है? जायदाद से मुझको बेदखल कर दो। बताइए ना, माँ बाप को पीटना सही है? हाँ भैया, माँ बाप को पीटना सही है? नहीं, मैं कौन सा? आपने क्यों पीटा है? वो जब मैं अपनी सिस्टर को मारने गया ना तो ही मेरे ऊपर भिड़ गई थी। तो आप अपने माँ बाप को मारेंगे? जब नहीं छुड़ाने के लिए छुड़ रही है। कुछ भी नहीं किया, इसकी बहू तो जरा सी बात पे सिर्फ डंडे लाठी लेके आती है। लोहे के पाइपों से मारा, छोटी बहन को तो छोड़ लो, लोहे के पाइपों से मारा, वो पाइप शायद अभी भी रखा होगा। मेरे आदमी को मारा है, बहुत बार मार चुके, जब चाह तब मार। आप लोगों ने देखा इन लोगों को पीटते हुए? गली में हमारे दरवाजे पे चप्पल मारी थी इसकी बीवी, 4-5 चप्पल अपने सास ससुर को? हमारे सामने मारी थी, ससुर को मारी थी, बहू बड़ी वाली। ये परछावा हमारे घर में ही पड़ेगा, हमारे सामने मारी थी। हम इस बात से बचते हैं। पूरी गली थाने में गई थी, चप्पल मारी थी अपने ससुर के 3-4 दरवाजे पे, हम खुद देखे थे। कब से चल रहा है इनके ये सब? जब से इन लोगों की शादी हुई तब से लड़ाई रहती है। पहले मियाँ बीवी में होती रहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, और शादी के बाद इन बच्चों ने कभी जीने ही नहीं दिया। और ये भी बताइए, ये इल्जाम लगा रहा है मुझ पे, बड़ी बहन हमने कभी नहीं देखी। उसके बच्चे दोनों शादी के लिए हो रहे हैं, एक बेटा है, एक बेटी है। 29 साल हो गए मुझे शादी के। पूरा हो गए 20 साल इस गली में रहते हुए, हमने कभी नहीं देखा बच्चों को। हम कैसे कहते किसी की बेटी को की गलत है? हमारे नहीं बेटू को कभी गलत नहीं देखे। अपने बेटे बीमार लेते तोड़ भी लेते, इसका मतलब जो था ना कि बच्चे हमारे हम ही को मारेंगे। जिस दिन मारेंगे ना उस दिन झाड़ी दे के खसुला देंगे कि सो जा बेटा। ये जहर न पिलाया, छाती का दूध पिला के बड़ा करा। ऐसी औलाद के लगा, ऐसी औलाद ना होती ना, वो बढ़िया है बेटा। ये दूध पी के भी हराम लग गया। अबे भाई ना है, भाई का है। भाई कहाँ है? वो लड़कियां भैया तेरी और सब हाँ लड़के भाई हैं। ये जो फोटो देख रहे हो ये सब मेरा अच्छा करने का नतीजा है ये सब, क्योंकि ये गुस्से में आके जब भाई हो जाता है ना, ये देखो ये सब चीज़ें इसी की हैं। ये मैंने अपनी बहन की चैट्स पकड़ी हुई है, ये सब चीज़ें पढ़ के ये भाई कोई इसका ये आपकी छोटी बहन की चैट? छोटी बहन की इससे पारा ना अपने किसी उसे मार, उसे समझा, इसे किस लिए मारा तूने? उसे तो इसे कैसे मार दिया फिर? ये मेरे पे बैठ के मेरे ऊपर बनने लगी, उन्हें पूरी फाड़ दी मेरी पकड़ के जब मैं उसे मारने गया था। मैं हमेशा मारते हैं। यार मैं कैसे समझाऊं? मैं ये मेरे पीछे आ जाती है उसे मारने के लिए, जब उसे मारने आता हूँ ये सामने खड़ी हो जाती है, तभी ये हुआ ऐसे। और एक दो साल हो गई बोलते बोलते। ये आपको पता क्या है? एक स्त्री मुझे पता है ना, हमें पता घर की क्या हो रही है। एक बात है, दूसरी भागने की तैयारी कर रही है, हम देखते रहे। बीवी आई समझ में, हमेशा। और कल दरवाजा खोल के पाइप मारा, दरवाजा खोल के पाइप मारा। ये बताइए क्या बनता है? मेरे से कोई प्रॉपर्टी का रिलेशन है क्या? मैं तो बहनें भाग रही है, मेरी इज्जत जा रही है, उसकी वजह से मैंने ये किया है। 17 साल की है, अभी तो वो मैच्योर भी नहीं पूरी तरीके से, तो हम उसे बचाएंगे नहीं क्या? इसी ये गुस्सा निकला बस मेरा, और कोई गुस्सा नहीं है। इसको गलत समझते रहे बस, सब और कोई बात नहीं। और उससे पहले तो हमेशा तू मारता रहता, वो किस लिए मारता? पापा को किस लिए मारता रहता? समय ऐसे भी था, इसके पीछे मैंने पापा को भी हाथ उठाया था, ये भी एक समय था। समझ आया? बड़ी बात में मान ली, तेरी इज्जत जाती है। तूने कभी बहन को खर्चा कराया, रखा है अपने पास? खर्चा किया जब मैं इसके साथ में, इसके लिए मैंने लड़ाई लड़ी थी, सब साथ में था इसके। ये गलत कहाँ से है? आज से 1 साल पहले इसके साथ में तो रहता था मैं, सारी काम इसके उससे किए हैं। हाथ क्या कर दिया? मतलब आपकी कोई भाग जाए तो आप हद करोगे, मतलब कुछ नहीं करोगे। लोग तो जान से मार देते हैं, ऐसे नहीं मारते, जान से तो जान से ही मार देता बेटा। इससे तो जान से मार दे। बोलने गया था पर ये कुछ बोलने रोने का कुछ रहेगा ही नहीं। बोलने गया था, इसने 3 बार मारा। चाहे तू मुझे पूछे गाली दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरे घर में बेटा बेटी है। मैंने उस दिन
सवेरे मैंने बरेली से फोन किया था शुक्रवार को, इसको मैंने कहा लाओ इससे बात करके इसे समझाऊं कि ऐसा मत करो। मैंने इसको कॉल की, वैसे ही इसने उठाई, लेकिन इसने तुरंत कॉल अपनी बीवी को पकड़ा दी। चुप रह, तुरंत कॉल अपनी बीवी को पकड़ा दी। सुनते रहना सब गली वालों। जैसे ही मैंने इसको फोन किया शुक्रवार को सवेरे को, उसी दिन मैं आई हूँ जब सुनाई है, फिर मार रहा है। शुक्रवार को मैंने इसे कॉल की, इसने तुरंत अपनी बीवी को पकड़ा दी। ठीक है, इसकी बीवी से मैं हेलो भी नहीं कर पाई। मेरे सब लोग बैठे थे घर में, परिवार में, मेरे ससुराल मेरे हस्बैंड वगैरह सब बोले थे, सबने सुना है। मैं इसे हेलो भी नहीं कर पाई, तब तक इसकी बीवी ने मुझे हजारों गालियां दे दी। बोली तेरा ऐसा कर दूंगी, आ तो सही, तेरा हथियार फाड़ूंगी। बात में सच्चाई है ऐसे ये ऐसी बात है ना, ये जब भी मुझे देखो, वैसे इससे मेरी बात होती नहीं अलग है, जब भी मुझे फोन करती है सीधे गाली सुनाती है डायरेक्टली, सीधी सी बात है। ये सब हाँ हो तेरे से, तू तेरे से ये गली में खड़े होकर खुद तो तू अपनी बेइज्जती करती है, गाली देती है, तू मेरे से बोल रही है। अच्छा, आप मुझे बात बताइए, जैसे आपने बोला कि आपकी बहन का ऐसा अफेयर चल रहा था किसी के साथ, तो आपने अपने माँ बाप को बताया था? बताया, मैं 2 साल से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सुना था इन्होंने? नहीं सुन रहा है ना कोई भी। माता जी ये बताइए कि आपके बेटे ने बताया था कि आपकी छोटी वाली बेटी गलत काम कर रही है एक लड़के के साथ, आपको पता थी ये बात? पता, सुनो मुझको नहीं पता है। चलिए ठीक है, मैं आपकी सारी बातें समझ गई। आपकी बहन ने गलत किया, आपका हक बनता था उसे डांटने का, उसे समझाने का। हक ही तो नहीं एक्सरसाइज करने दे रही है मुझे। मेरा हक है रोकना। आप बड़े भाई हैं, आपका हक है, हर बड़े भाई का हक होता है। मैं आपको बिल्कुल गलत नहीं कह रही, लेकिन आपने माँ बाप को क्यों मारा, मैं तो ये पूछ रही हूँ। क्योंकि मैं काफी समय से इनसे, रुक तो जाओ, क्योंकि ये बहुत समय से मैं इन्हें नोट करवा रहा हूँ कि ऐसे ऐसे काम हो रहा है, एक तो भाग गई, दूसरी के लिए ऐसे मत करो। तो इसीलिए मैं इनसे 2 साल से कह रहा था, ये कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं उसके पीछे। जब ये इसने ऐसा कांड किया, मैं उसे मारने गया, ये मेरे पीछे आई और मेरे पीछे भिड़ गई। तो आप 4 लोगों ने मिलकर अपने बूढ़े माँ बाप को पीट दिया? तो हैं, आपके एक और भाई हैं और उनकी बहू, उनका भी बता रहे हैं। वो उस टाइम पे नहीं थी। वो मानो दीपक ने 1-1.5 महीना पहले मारो, जा कई महीने लल्ला रहे, देखो तुम्हारे पापा कमाना जाता, सांस की मत जाए, ऐसे हुआ 2 कमरा घेरे हो, 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार रुपया दो, और देखो बिना कोई इलाज चलता रहेगो। तब बात दीपक बिन्ने जाकर लिखा, बिन्ने हमारे घर बासन, तब बाना ऐसा उठा के एकदम पटक दो, माने दीपक ने तो देखा होगा। ये मैंने देखा था, मैं उस टाइम इन्वॉल्व भी नहीं था ना उसमें। ये अभी जो 4 बोले, अच्छा, मतलब आपके माँ बाप को अगर गली वाले या कोई भी आकर पीटेगा तो आप नहीं बचाएंगे? मैं क्यों नहीं बचाऊंगा, मैंने क्या बचाया नहीं। आज से 1 साल पहले मैं ना इसी के उस पक्ष में था, 1-1.5 साल पहले। हमने शादी करी, कौरा नहीं खाओ, एक रोटी ना कौरा खाओ, ना मछली को ना जाको, समझे? मेरा माँ बाप नहीं है, नहीं आऊंगी। तेरा माँ बाप है, तेरा माँ बाप है, तुझे ही जन्म दिया है, मुझे जन्म नहीं दिया। तो अगर वो लड़की अपने माँ को बुला रही है, उसके माँ बाप नहीं है? किसके माँ बाप नहीं है? उसके माँ बाप नहीं है। उसके मारने के लिए आएंगे। मारने के लिए कहा है? क्या और क्या किया है? पूजा करी है। मैं भी देख रहा तो था। इसके माँ बाप को बुला के इसने अपने माँ बाप के सामने अपने बहू को खिंचवा के फिरवाया इसने। मुझे दुख नहीं होता, मेरा माँ बाप पढ़ते, तुझे ही जन्म दिया, मुझे जन्म नहीं दिया मेरे बाप ने। उसके माँ बाप को दुख नहीं हो रही, उसकी लड़की ऐसे मतलब कॉल आ रहे हैं। अब आप मानोगे कैसे कॉल आ सकते हैं? तो छोटे वाले सिस्टर की बदनामी कर रहा है। इसके माँ बाप अभी मेरा कैरेक्टर खराब बता रहा है, सब गली वाले मेरा कैरेक्टर खराब बता रहे हैं। आइडिया आपकी बहन ने बनाई? हाँ, उनने खुद एक्सेप्ट किया है। तो तेरी कांगे तो तेरे बुरा, मेरी कांगे तो मेरे बुरा। इंटरनल मैटर नहीं जानते हैं, इसीलिए जो प्राइमा फेसी दिख रहा है ना, वही इन्हें सच मन लग रहा है। अगर इंटरनल मैटर में जाएंगे तब पता चलेगा एक्चुअल में कौन गलत है। क्या आपको पछतावा है आपने अपने माँ बाप के साथ ऐसा सलूक किया? पछतावा इसलिए कि क्योंकि ये बीच में आ गए और उसको मारने के चक्कर में इसके पिट गए। तब से इन्होंने ना गालियां दी है ना मारने आए हैं, जब से मैं आई हूँ। नहीं तो 3 दिन से लगातार इन्हें मारने आ रहे थे। मम्मी तो नीचे डर के मारे भागाती है, जब भी गाली जब भी आती तब। इससे पहले लगातार यही गाली देती है। मैं बता रहा हूँ, गाली तभी चली है जब ये सब बन हुआ है, लड़ाई हुई है। उसके पहले इनका गाली देने का इन्हीं का था। तो मैं किले मारो, कोई बात नहीं, तेरे सबको दिख रहा है, इसलिए सबको पता चल रहा है। हाँ, देख रहा हूँ। नहीं पता जो बात है वो तो भैया तू मेरे मकान में निकल जा, मैं कैसे चला। हाँ, बोल तो दिया। क्या चाहती है माता जी, आपके दोनों बेटे निकल जाए? दोनों बेटे निकल जाए? 2 बेटा निकल जाए। दूसरा बेटा कहाँ है आपका? बस सामने रहता है, अभी है घर पे? अब क्या पता है ना है। चाहे तुम्हारे काम पर लेकर जाते हो, इसे 12-1 बजे जाता है। तो आप दोनों निकल जाएंगे घर से? जब से मेरी और उसकी शादी हुई, इन्होंने जीना हमारा तो हराम कर दिया है। हमारे रोटी पानी सब कुछ, बिजली पानी सब कुछ अलग है, फिर भी इस घर में लड़ाई खत्म नहीं होती है। किस बात को लेकर लड़ाई होती? चिड़न इतनी है। ये पता इनका मैटर क्या है कि हम दोनों भाई निकल जाए, ताकि ये जो तीनों बहनें इनको कोई रोक ना सके। एक भाई को क्या मिलेगा अपनी बहनों को इस तरह बदनाम करके? सरेआम मुझे पता नहीं इसको क्या मिलता है, पूछिए।
कोई बता दो क्या बहू 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 ना चलन देगी, जो बहू बहू करेगी यही हम लल्ला मुँह ले कहीं पे मुँह तंगे, दो मुँह तंगे। 5 साल हो गए, 4 साल तो मेरी वाइफ के साथ रही है वो, 4 साल मेरी वाइफ के साथ रही है, उसके बाद अलग हुई है। आप गली में पूछिए हमारा कैरेक्टर कैसा है, जैसे तीनों हम लोगों को बताते हैं ना। मेरी शादी तो बरेली में हुई है, मेरी शादी को 20 साल होने जा रहे हैं। अभी भी मेरे कैरेक्टर को खराब बताता। मेरे हस्बैंड PWD में है, सर्वेयर हैं, गवर्नमेंट सर्विस है। इन्होंने मेरे हस्बैंड को चढ़ा के कुछ टाइम पहले मेरी हस्बैंड भाई अपनी बहन के लिए ऐसा क्यों करेगा, क्यों उसका घर बर्बाद करेगा? पूछो क्यों करेगा, इससे पूछो क्यों करेगा। क्यों जवाब है नहीं इनके पास, क्यों बताइए। पहले मैं इसके साथ थी, ठीक है, मेरे को समझ आता था ठीक है। मैं इसके जब से इसका फेवर ले लिया मैंने, अपनी मम्मी को इसने मारा, ये सब कुछ किया, मैं इसके खिलाफ हो गई। तब से मैं भी इसके लिए गलत हो गई, तब से मेरा फेवर भी नहीं लेता, मेरे को भी गलत कहता है, सब बहनों को गलत कहता है ये। मैं इसीलिए क्योंकि ये इन सब के साथ देने लगी, भागवी बहन के साथ घूम रही है, मैं तो ऐसा साथ दूंगा नहीं। मैंने आज तक मैं उसी लड़ाई पे लड़ रहा हूँ, आगे भी लड़ूंगा, मैं गलत का साथ कभी दूंगा ही नहीं। सीधी बात है, मैं क्यों दूंगा, तो गलतों के साथ रहता क्यों है? चलिए ठीक है, अभी आपकी माँ चाहती है, अभी आपकी जो माँ चाहती है कि आप जो दोनों बेटे हैं वो घर खाली कर दें इनका, ठीक आप दोनों कर देंगे? मैं तो अपनी गारंटी लेता हूँ। कब तक कर देंगे? ये मैं अभी ढूंढूंगा, मैं अभी घर अपना। कितना टाइम बताइए? मैं भी इसे नेक्स्ट अगले महीने के 1 वीक के अंदर। 1 महीने में खाली नहीं रखूंगी भाई, 2 दिन में 3 दिन में खाली कर दे। मैं नहीं रखूंगी, इसी की शकल नहीं देखना चाहती हूँ मैं, न जाके मेरे को शकल देखना चाहती हूँ मैं। बस हाँ, बस खाली कर दे 3-4 दिन में, 2 की शकल ना, 3 की 4 की ना देखना चाहती हूँ मैं। क्या आप खाली कर देंगे 2-3 दिन में? नहीं, 2-3 दिन में तो नहीं हो पाएगा। नहीं होएगा, कौन सा होएगा, अब जैसा मर्जी करा लो, देख लो जैसे मर्जी करा लो। अब फोर्सफुली कराएंगे तो अलग बात है, वरना मैं अपनी जो डेट दे रहा हूँ वो उसकी बात कर रहा हूँ। अभी 1-1.5 महीना भी नहीं रहने देंगी? नहीं मैं नहीं रहूँगी, अभी खाली चाहती हैं? बिल्कुल अभी चाहती हूँ मैं, अभी चाहती हूँ। अभी आपको दोबारा लग रहा है कि दोबारा आपके जो बेटे बहू हैं आपके साथ मारपीट कर सकते हैं? हम कर सकते हैं, और अपने सास ससुर से और सबसे पिटवा सकते हैं, खींच के मार सकते हैं, तो उसकी क्या पता है। मेरी अब लड़की की मार नहीं आ रही है। मतलब लड़ाई खुद इसने करी है, मेरे ऊपर भिड़ी है, मैं आपकी अपनी बनियान ये मेरे सीने पे निशान है, ये करेंगे, देखो किसने मारा? नहीं तो मारे ये ऐसे थोड़ा ना आपने मारे? मत नहीं, मैंने नहीं मारे, मतलब ऐसे तो नहीं, मैं अकेले इस पे से मेरे को भिड़े है मेरे ऊपर, ये देखो ये जब ये मारने तो ये दोनों पहले आते हैं, कोई अपना बचाव करेगा। बचाव में तो नेल्स भी लग जाएंगे, खरोच भी लग जाएगी, हर चीज लग जाएगी। झगड़ा होता है, किसी के ज्यादा लगती है, किसी की कम लगती है, ज्यादा इसे लगी कम हमें लगी, बस बात ये है। तो मैं गली की मर्यादा बनने दें, नहीं तो खोल दूंगा तो मुंह दिखाने लग मिलेगी। ये देख लो ऐसी होती है, ये देख लो इनकी लड़कियों पे इंजाम लगाओ तो ऐसे मेरे पे करते हैं। ये देखो बहनों पे चुपचाप रहेंगी, बहनें चुपचाप रहेंगी। कह रहा है तेरी इज्जत बचाने के लिए शादी करेंगे। मैं क्या करूँ, जब रियलिटी सामने आती है तो ऐसी निकल के बाहर आती है, और कुछ नहीं। ये क्या लड़ाई मेरी भी तो लड़ाई है, उसके भी कान फूटा हुआ है। अच्छा, क्या लग रहा है आप लोगों को कि आप दोनों बेटों को बाहर निकाल कर जो आपकी बहन है वो घर पर कब्जा करना चाहती है? यही तो हुआ है, कब्जा हो चुका है। हाँ। जाना अपने पापा को 4-5 फेरा मारना हुआ, इसने जाकर तो को मारूंगा मैं, तब जाना मैंने कहा अब तुम को मार के देखिए। बार मारा ना, मीडिया के सामने क्या कह रहा है? 4-5 बार अगर मैंने मारा है ना, तो उसमें से ना इसी बार होगा ना, तो हर बार ना अपने पापा को मैंने इसकी वजह से मारा है, क्योंकि पापा इसको बहुत बुरी तरह मारते थे, जिस वजह से मेरे को ना पापा के ऊपर हाथ उठाना पड़ा था। ये सब जानते हैं आसपास के लोग, चाहे इनसे पूछ सकते हो कि पहले पापा इनको मारते थे, मैंने इसको बचाने के लिए पापा को मारा था। समझ में आया? फेरा मारो, जाई मकान के पीछे 4-5 फेरा मारो है, 4-5 फेरा, 4-5 फेरा मारा है। इसको बचाने के लिए मारा है, मैंने इसको बचाने के लिए मारा है। वो इतने वायलेंट और शॉर्ट टेम्पर्ड है ना कि अगर उन्हें जितना ये बोल रही है ना, इसको एक शब्द नहीं बोलने देते, वो एक शब्द नहीं बोलने देते, उससे पहले इस पर हाथ उठा देते। ज्यादा बोलते हैं और ज्यादा बोलते हैं, बच्चे बाबू जाते हैं बन ठन गए। अच्छा चलिए, मुझे एक बात बताइए, आप मान रहे हैं कि आपने अपने माँ बाप को पीटा है? हाँ, पीटा है, और वजह यही है कि आपकी बहनों का जो अफेयर चल रहा है उससे आप परेशान हैं? मैं यही ये सही है? सही तो नहीं है, क्या करूँ, ये भी जो हो रहा है वो भी सही नहीं है। आपको नहीं लग रहा वो सही है? आपको लग रहा है मेरा गली वालों से पूछिए। आप 20 साल पहले तो आपका अफेयर चलाएगी मुझे क्या? किसके साथ अफेयर चल रहा था? 2 महीने पहले मैं रुक के गई थी यहाँ पर, तभी यही बात इसने मेरे हस्बैंड से कही थी। इसने मेरी गति करवा के रख दी मेरे हस्बैंड से। मेरे साथ इसने इतना सब कुछ इतना बुरा कर दिया मेरे साथ इसने। इसके हस्बैंड से ना, इसके हस्बैंड से मेरी लड़ाई हो गई थी, इसके पीछे लड़ाई हुई थी, क्योंकि इसने हस्बैंड ने इसको मारा था।
तो उसका हस्बैंड, मेरे से लड़ाई होगी 6 महीने बात नहीं हुई थी, इसके हस्बैंड ने फिर मेरे को कॉल किया कि तुम्हारी बहन यहाँ आके ऐसे ऐसे काम करती है, ऐसे ऐसे उन्होंने किया है। इन्हें कहा कि आपकी दीदी ने मुझे सब कुछ बताया था पहले क्या क्या हुआ था, तो इन्हें मुझे सारी बात उनने बताई थी। और मैं अगर मैंने उससे कुछ भी बोला हो ना, मैं खड़ा खड़ा ही मर जाऊँ। कुछ नहीं बोला मैंने इसके हस्बैंड से, सारी स्टोरी ना इसके हस्बैंड ने मुझे बताई है, कहीं मैंने आज तक नहीं बताई। मैं अपनी मेरी 6 साल की लड़की है, मैं उसकी कसम खा के कहता हूँ, मैंने इसके बारे में अपने जीजा से कुछ नहीं कहा है। मैं बोलूँगा, मैं क्यों बोलूँगा, मैं अपनी इज्जत क्यों कराऊंगा। अभी जब ये सब बातें हो गई है, ये पिट गई है, तो ये बातें ओपन हुई है, वरना होती नहीं ओपन। मैं तो घर में सारी बातें बोलता हूँ। सास ससुर कब आए? जब उसकी लड़की की आईडी बनी हुई है, इन्हें समझाने आए थे। ये आके खूब गाली दे रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे। इससे पहले भी वो आए, कभी हाथ लगा कुछ बोल के नहीं गए इनसे, सिर्फ आए अपनी लड़की को देख के चले गए। इस बार 6 साल में पहली बार आपके जो माँ बाप है आपकी बहू को परेशान करते हैं? बिल्कुल परेशान करते हैं। ऊपर जो दूसरे बहू से ही पूछ लो, तो बुलाइए ना, इतनी देर से बोल तो रहे हैं। परेशान नहीं करते। अरे आप बुला दीजिए ना, उनको बुला दीजिए, और इनकी बहुओं को हम मारते हैं। आप बुला दीजिए, हम दोनों पक्ष सुनेंगे। कह रहा है कि हम इनकी बहुओं को परेशान करते हैं। ऐसा हो रहा है, पर उसने कोई भी एक्शन नहीं लिया। ये भैया ना उन्हें बनती जिन्हें ऐसा ये क्या करो है, कब माँ बाप को मारो और निकाल दो। निकालूंगा। मैंने तो आज तक प्रॉपर्टी पे लड़ाई नहीं करी, आज तक नहीं करी मैंने तो। प्रॉपर्टी तो मैंने आज तक लड़ाई नहीं करी। लड़ाई करी थी मैंने तो नहीं आपकी भाभी आ रही है नीचे? नहीं आ रही हूँ। क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया नीचे आने के लिए। क्या अत्याचार करते हैं आपके माँ बाप? उसने तो मछली वाली तो मेरे पापा को उसके मछली वाले भाई ने पटक दिया था। उसके बाद उसने आके मेरे पापा को जूते से मारा सर पे और फिर थूक दिया मेरे पापा के ऊपर, छोटी वाली ने। ये इतने मेल मिलाप से चल रहे हैं ये लोग। उस दो तो हर दर पे मारने के लिए चढ़ती है, मम्मी को मारने को, पापा को मारने को। इस मामले को लेकर हम पीड़ित परिवार के पास पहुंचे। क्या कुछ कहना है माँ और बहन का वो आपको सुनाया। माँ यहाँ पर फूट कर रोती दिखी और साथ ही बहन भी। माँ के चेहरे पर कई निशान दिखे, कई घाव दिखे। उनके बेटों ने उन्हें बुरी तरह बेरहमी से पीटा। जो पिता हैं वो इस वक्त अस्पताल में हैं क्योंकि उनकी भी हालत गंभीर बनी हुई है। इनका कहना है कि इनके बेटे और बहू इन्हें लगातार इस तरह से प्रताड़ित करते हैं और इसकी वजह भी कोई खास नहीं है। बिना बात के इन लोगों में लड़ाई हो जाती है और वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि इनके माँ बाप के ऊपर जो बच्चे हैं वो हाथ तक उठा देते हैं। देखिए अपने आप में कितना ज़्यादा शर्मनाक है कि माँ बाप के ऊपर खुद के बच्चे इस तरीके से हाथ उठा दें। आपके माँ बाप ने भी बचपन में आपको पीटा होगा, हमारे माँ बाप भी हमें पीटते हैं, डांटते हैं, लेकिन क्या ये सही है कि हम अपने माँ बाप के ऊपर हाथ उठा दें? अगर आपके माँ बाप आपकी गलती पर आपको डांट सकते हैं, मार सकते हैं, तो क्या आप उन्हें बदले में मार सकते हैं? ये सोचकर भी शर्म महसूस हो रही है कि कोई बच्चे अपने माँ बाप के ऊपर हाथ उठा सकते हैं। और हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पर माँ बाप की जो हालत देखने को मिल रही है वो आप देख सकते हैं कि पूरा चेहरा जख्मी है, हाथ पैरों पर निशान है मारपीट के। और पिता की तो इतनी बेरहमी से पिटाई की है कि वो अस्पताल में भर्ती तक हो चुके हैं। इस मामले को लेकर हमने पीड़िता से बातचीत की, लेकिन हमने दूसरा पक्ष भी दिखाया क्योंकि हम हमेशा निष्पक्षता से काम करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पक्ष आपको दिखाया, एक साइड की बात आपको दिखाई, आपको दूसरी तरफ की बात भी दिखाई। यानी कि जिस बेटे ने मारपीट की थी वो भी सामने आए, उन्होंने भी बताया कि उनके पीटने का जो वजह थी वो क्या थी। देखिए जो पीड़िता है उनके बेटे का नाम टीटू साहू बताया जा रहा है। उनसे बातचीत की, उनसे पूछा गया कि आखिर आपने अपने माँ बाप को पीटा है, तो उनका जवाब था हाँ। हालांकि उन्होंने ये ज़रूर कहा कि वो अपने माँ बाप को पीटना नहीं चाहते थे। इसकी वजह थी कि उनकी बहन कुछ गलत काम कर रही है और वो उसे रोकना चाहते थे, लेकिन उनके जो माँ बाप हैं वो इस बात में सपोर्ट कर रहे हैं और इसी बात का गुस्सा जो है उनके माँ बाप पर निकल गया। वो अपनी बहन को पीटने लग रहे थे, लेकिन उनकी माँ ने उन्हें बचाने की कोशिश की और जिस बीच ये जो पूरी हाथापाई माँ बाप से भी हो गई। लेकिन देखिए दूसरा पक्ष भी आपको दिखा दिया, आपने दोनों पक्षों को सुन लिया कि किसका क्या कुछ कहना है, लेकिन फिर से अंत में वही चीज़ कह रही हूँ कि माँ बाप को पीटना क्या ये सही है? मुझे तो ये बेहद शर्मनाक लग रहा है। आपके माँ बाप आपको मार सकते हैं। जो माँ अपने बच्चे को 9 महीने कोख में रखती है, उसे पालती है, पोसती है, जो बाप दिन रात मेहनत कर कर अपने बच्चों का पेट भरता है, उसे अच्छी ज़िंदगी देता है, उन माँ बाप को कोई कैसे पीट सकता है? सोचकर भी घिन आ रही है। हमने आपको ये दोनों पक्ष दिखाए, पूरा मामला सुनवाया। पूरी खबर देखने के बाद आपकी क्या राय है? कौन सा पक्ष आपको सही लग रहा है? ज़रूर बताइएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।